बल तथा गति के नियम किसके बारे में आज बात करेंगे? बल तथा गति के नियम के बारे में। यदि कोई जनरली पूछ दे कि बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको डिनोट करेंगे तो बाद में चल के किससे करेंगे बाबू? एफ से करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? गति के नियम को कौन बताया था? कौन बताया था? न्यूटन ने। क्योंकि गति के समीकरण पीछे हम बता दिए थे। गति कितने समीकरण? कौन कौन? v बराबर u प्लस और दूसरा s बराबर एट स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस। क्लियर है ना? या किसके लिए? या किसके लिए? गति के समीकरण के लिए। लेकिन हमको गति के समीकरण के बारे में नहीं पढ़ना है, हम किसके बारे में पढ़ना है? गति के नियम के बारे में पढ़ना है। देखिए नियम और समीकरण में बहुत अंतर है, बात समझ रही? अब उसके नियम का मतलब होता है उसके सिद्धांत पे काम करना, समीकरण का मतलब होता है उस पर मान रख के हल करना। इस पर हम मान रख के हल करने के लिए आपको सिखाई दिए हैं। चलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले बल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? यदि बल के बारे में बात किया जाए, यानी जिसको हम लोग बोल देते हैं फोर्स के बारे में यदि बात किया जाए या बल के बारे में, तो बल को आम भाषा में हम लोग क्या बोल देते हैं? जोर बोल देते हैं। जैसा नहीं बोलता है कोई कि चलो जोर आजमा लिया जाए, यानी कितनी ताकत आपके पास है, ताकत को ही हम क्या कहेंगे? यहाँ पे बल कह सकते हैं। अब जनरली इसको किताबी भाषा में तो हम जोर नहीं लिख सकते हैं, वहां पे क्या क्या कह सकते हैं? बल कहेंगे। बल किसे कहते हैं? हाँ, बल वह बाहरी कारक जिसको वाह्य कारक बोले हैं। बल वाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, परिवर्तन करने क्या करता है? प्रयास करता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता। बल कैसी राशि है? कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन। किसमें होता है वो? तो पद्धति आपको बताए थे। पद्धति कितनी होती है? 3। कौन कौन? एमकेएस, सीजीएस और एफटीएस 3 होता है। हम आज बात करेंगे एमकेएस में कौन सा हो जाता है? न्यूटन। लेकिन कोई सीजीएस में पूछ दे तो सीजीएस में भाई देखिए डाइन लेना होगा तो डाइन ये वाली डाइन नहीं है जो नहीं बोलते हैं अकाइन बकाइन। डाइन में इसको मत लीजिएगा। किसको लेंगे? डाइन जो होता है एक प्रकार का क्या है बाबू? मात्रक है। क्या है यहाँ पे? मात्रक। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इस पे चर्चा करेंगे सदिश के बारे में, सदिश और अदिश के बारे में। यहाँ से बल से थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो रहे हैं। पहले सदिश और अदिश जान लीजिए। जिस प्रकार बल सदिश है, सदिश ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम है? एक ट्रिक है। कौन सा ट्रिक है बाबू सदिश के लिए? सदिश के लिए कौन सा है? ज्ञात कर लियो। उसका दाल चाँद से आता है। देखिए अभी जनरली हम सबके लिए ये चीज नहीं है, लेकिन जो हमारे दैनिक जीवन में पढ़ाई के महीने में उपयोग होने वाले वर्ड हैं उसी के बारे में इसको बताया गया। उससे क्या है बाबू? ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में अभी पढ़ेंगे। स से समय, क से कार्य है। क से क्या है बाबू? द से क्या है? हाँ, दाब ना। ल से लंबाई है। चा से क्या है? चाल है। ठीक है, द से द्रव्यमान है। सब तो जगह ले लीजिए। स से कर दे, ऊपर कर दे, सेकंड कर दीजिए। तो समय सेकंड में कोई तो जब दोनों मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, याद कर लीजिएगा। आ से आयतन। क्या है? और ता से ताप। बहुत बढ़िया। ता से क्या हो जाएगा? देखिए इसके माध्यम से जो हमारे दैनिक जीवन में जितना होगा, जैसे मान के चले कि ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, चाल, द्रव्यमान, आयतन और ताप, इतना याद करने के लिए समस्या बन जाती है। इस वजह से इसको आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। किसके लिए है बाबू? अदिश के लिए। किसके लिए है? अब हम किसके लिए बात करेंगे? चलिए सदिश के लिए हम बात करें। सदिश के लिए क्या होता है? रुक जाइए। सदिश, देखिए सदिश में बड़ी मजा आएगा। जो अभी बल के बारे में पढ़ रहे थे ना, उसी बल का इसमें भी चर्चा हुआ है। क्या हुआ है बाबू? सदिश में क्या है? आवेश बल बिना
अब देखिए बड़ी मजा आएगा। बिना भात से, यही ना जी। ये कहावत नहीं है, ये वर्ड भी नहीं है, ये हम लोग को सूट भी करते हैं। जो हम लोग का बल आता है ना, वो रोटी से आता है, भात से नहीं आता। भात से केवल क्या हो सकता है, केवल वजन बढ़ सकता है, लेकिन हमारा क्या बल किससे आएगा बाबू, रोटी से आएगा। तो याद रख लीजिएगा, आवे बल बिना भात से, यानी बल किससे, बिना भात। क्या नहीं, यहाँ पे जो बल होगा बिना भात का हो सकता है, लेकिन भात से केवल क्या हो सकते हैं, वजन बढ़ सकता है। चलिए, आ से क्या होता है, आ से आवेग। चलिए, उसके बाद ब से, तो बल तो आइए है। चलिए बल कर दीजिए। बी से, बहुत बढ़िया, विस्थापन। न से, न से तो पूरा कंप्लीट हो गया ऐसे। भ से, भार, भार। और कुछ है, त से त्वरण। ठीक है, और ले लीजिए। अगर लास्ट बचा है स जी, स से क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। ये वर्ड थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, किसके किसके लिए, स्वादिष्ट और आदिश के लिए। जिस प्रकार से पीछे हम बताए थे, किसके लिए, किसके लिए पीछे बताए थे, ताबिज दे मसल, याद है ना, किसके लिए था वो, मूल राशियों के लिए। ताबिज दे मसल किसके लिए था, मूल राशि के लिए, मूल राशि के लिए था ताबिज दे मसल। आज हम किसके लिए बात की है, स्वादिष्ट और आदिश के लिए। क्लियर। चलिए, हम किस टॉपिक पे थे बाबू, किस टॉपिक पे थे, बल पे। किस पे थे, बल पे। बल के बारे में हम कहां तक बता दिए थे, आप लोगों को याद है कुछ, कहां तक बता दिए थे। अच्छा, बल की परिभाषा बता दिए थे। यदि मैं पूछूं, ध्यान से देखिएगा, बल को किससे डिनोट करते हैं, बल को किससे दिखाते हैं, एफ से। क्यों एफ से दिखाते हैं, कोई बता सकता है। याद रख लीजिएगा, कभी भी यदि कोई पूछ दे कि ये बल को यहाँ पे एफ से क्यों दिखाते हैं, तो दिमाग में ये रहे कि जितने भी वर्ड लिए गए, जैसे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ का हो, उस चैप्टर में, जैसे मान के चले हम इससे पहले मैट्रिक्स का था, मैथ में मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स, उसे किससे दिखा देंगे, एम से। मार्ग निकाले हैं तो मॉडुलस एम से दिखा देंगे। इसी प्रकार से फिजिक्स में भी है। अब हमको याद रखना होगा, मान के चले कि बल के लिए कोई दूसरा संकेत बना दिए, जैसे आप लोगों को समस्या होती है, अल्फा बीटा गामा थीटा बीटा, इसको ज्ञात करने में दिक्कत होती है ना जी। लेकिन यह जो मान के चले कि एक की तरह होता है, तो हमको लगता है कि चलिए अल्फा हम याद कर लिए, बी की तरह तो याद रख देते हैं कि बीटा है, चलो याद कर लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे हमको याद रखने के लिए इसके पहले वर्ड से, किससे ले गया बाबू, पहले वर्ड से, यानी बल का, बल का वो स्पेलिंग क्या होती है, फोर्स। इसीलिए किससे लिया गया इसको, एफ से। अच्छा, एफ बराबर हम आगे चल के दिखाएंगे, एफ बराबर एम इंटू क्या हो जाता है, ए, एम इंटू। यहाँ पे कोई पूछ दे एफ क्या है, तो बल, एम क्या है, ए क्या है, एम क्या है, ए क्या है, त्वरण। ठीक है, चलो अभी क्लोज करो।